हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर्टिशन चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 69 का वीडियो होने वाला है। और आज हम इंटीग्रल फॉर्म नंबर 20 पढ़ेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। तो यहाँ पे साइन कॉस वाले फंक्शन मौजूद होंगे और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो पावर्स हैं ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ जो पावर्स मिलेगी आपको 1 2 3 इस प्रकार से मिलेगी, यानी कि पावर आपको नेचुरल नंबर के रूप में मिलेगी। चलिए हम यहाँ पे इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इंटीग्रल फॉर्म है यहाँ पे इसके 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पावर ऑफ साइन इज ऑड। तो यहाँ पे यदि साइन की पावर ऑड है, यानी कि साइन क्यूब एक्स है, साइन की पावर 5x है, साइन की पावर 7x है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, कॉस की पावर कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे साइन की पावर ऑड होने पर हम cos x को टी रखते हैं। तो याद रखिएगा जिसकी ऑड पावर होगी उसके अपोजिट वाले को टी रखना है। अगर साइन की पावर ऑड है तो cos x को टी रखना है, और रूल नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर cos की पावर ऑड होगी तो sin x को टी रखना है, यानी जिसकी पावर ऑड होगी उसके अपोजिट वाले को यहाँ पे टी रखना है। और सवाल ये उठता है कि अगर दोनों की पावर ऑड होगी, मान लीजिए द पावर ऑफ साइन बोथ साइन एंड कॉस, यहाँ पे अगर साइन की पावर भी ऑड हुई और कॉस की पावर भी ऑड हुई, ये रूल नंबर 3 है, तो यहाँ पे किसको टी रखेंगे, दोनों में से किसी को भी रख दीजिए, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर दोनों की पावर ऑड है तो आप किसी को भी टी रख सकते हैं, साइन की पावर ऑड है तो cos x को टी रखेंगे, और cos x की पावर अगर ऑड है तो sin x को टी रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा रूल नंबर 20 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब x cos की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ साइन की पावर ऑड है तो यहाँ पे हम cos x को टी रखेंगे, तो पुट cos x इज इक्वल्स टू टी। तो cos x को हमने यहाँ पे टी रख दिया है। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, और ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। यहाँ पे हो जाएगा dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt के अपॉन में dx को ऊपर ले गए, साइन माइनस के साइन x को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, dt के अपॉन में माइनस का साइन x हो जाएगा, तो dx को ऊपर माइनस का साइन x को dt के नीचे। तो चलिए यहाँ पे t और ds की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप साइन क्यूब x ही लिखिए और cos x को हमने t लिखा है तो ये t की पावर 4 हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। dx की वैल्यू है हमारे पास dt अपॉन माइनस का साइन x। तो यहाँ से देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है, और साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया है, साइन को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी की पावर 4 dt, माइनस को हमने बाहर ले लिया पहले, और इस कॉस को हम टी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 dt, माइनस को बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ टी की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा टी की पावर 6 dt, ये आ जाएगा। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, तो जैसे ही हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 dt। तो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस का टी की पावर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का टी की पावर 6 हो जाएगा। चलिए आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा टी की पावर 7/7 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस का c। तो चलिए यहाँ से अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, टी की वैल्यू को cos x रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos की पावर 7x/7 माइनस cos की पावर 5x/5, cos की पावर 5 एंगल में x/5 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे आप सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें करना है साइन स्क्वायर x cos की पावर 5x dx। अब देखिए यहाँ पे cos की पावर ऑड है इसलिए हम यहाँ पे sin x को t रखेंगे। तो चलिए sin x को t रख देते हैं, पुट sin x इज इक्वल्स टू t। तो sin x को हमने यहाँ पे क्या रख दिया, t रख दिया है। तो यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कि हो जाएगा cos x, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू फटाफट से निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा dt अपॉन cos x। dx को ऊपर ले गए, cos x को नीचे ले गए dt के। तो यहाँ पे हम dx और t की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे है cos की पावर 5x इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है हमारी, माफ़ कीजिएगा इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे ds की वैल्यू हमारी dt अपॉन
कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस की पावर 4 बचेगा। इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं, और अंदर वाले कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर। अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि साइन को हमें टी में कन्वर्ट करना, पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी टी। अब वापस से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस साइन को टी में रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी की पावर 4 माइनस कितना 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टी की पावर 6, टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 टी की पावर 6 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसी लाइन में हम, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस का 2, अब टी की पावर 4 है तो इसका हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस से रख देते हैं, p की यहाँ पे t की वैल्यू है साइन x, तो t की वैल्यू साइन x है तो ये साइन क्यूब x अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस t की वैल्यू यहाँ पे है साइन की पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 5, और यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 5x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन में जो है दोनों की पावर क्या है, ऑड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की पावर ऑड है, तो यहाँ पे हम किसी को भी टी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी कैलकुलेशन आसान करनी है तो बड़ी पावर वाले को टी रखिएगा, जिससे इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब जैसे कि आप जानते हैं 5 और 3 में आपका 5 बड़ा होता है, तो 5 पावर वाला आपका कॉस है, तो यहाँ पे कॉस एस को टी रखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप साइन एस को टी रखेंगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, और कॉस एस को टी रखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी आसान होगी दूसरे के मुकाबले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा बड़ी पावर वाले को टी रखिए, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को टी रख देते हैं, तो पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, इसको हमने टी रख दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स ऊपर, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में आएगा माइनस का साइन एक्स। इतना हमने निकाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना, साइन क्यूब एक्स ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा टी की पावर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस एक्स टी है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 5, डी एक्स की वैल्यू है हमारी डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, इससे कैंसिल हो गया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी की पावर 5 डी टी, ये है। तो यहाँ पे हम कॉस एक्स को टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस बाहर, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 5 डी टी। आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर टी की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 हो जाएगा डी टी। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 5 डी टी, ये हो जाएगा टी की पावर 7 टी माइनस टी की पावर 5 डी टी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर 8 अपॉन 8 माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का सी, और यहाँ पे सीधा टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कॉस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की पावर 8x अपॉन 8 माइनस कॉस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस का c। तो इतना आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें
इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ये है हमारा cos क्यूब एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि e टू द पावर log x जो होता है उसको हम खाली x लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे e की पावर में अगर log हो तो log का जो एंगल होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो e log को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, और खाली x को हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी e log रिमूव हो जाएगा, जो बचेगा सिर्फ sin x बचेगा यहाँ। तो e log रिमूव होके यहाँ पे ये आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और जैसे कि आप जानते हैं दोनों की पावर ऑड है, तो यहाँ पे हम बड़ी पावर वाले को t रखेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। वैसे तो किसी को भी रख दीजिए, लेकिन बड़ी पावर वाले को t रखेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो यहाँ पे cos x को हम क्या रख रहे हैं, t रख रहे हैं। cos x को t रखा, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, cos x का जो कि होता है माइनस का sin x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस का sin x। dx की वैल्यू निकल गई हमारी। अब क्या करेंगे यहाँ से, देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा टी क्यूब, ये हो जाएगा sin x, और ds की वैल्यू है dt अपॉन माइनस का sin x, और sin x से sin x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर लेते हैं, माइनस बाहर लेंगे, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस का c, और यहाँ पे हम t की वैल्यू वापस से जो कि है cos x यहाँ पे रखेंगे माइनस का cos की पावर 4x/4 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगली इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगली इंटीग्रल फॉर्म है इंटीग्रल फॉर्म 21, और यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx cos की पावर nx dx, लेकिन यहाँ पे m और n जो है वो रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। जो आपका 28 टाइप था वो नेचुरल नंबर था। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार आपकी पावर जो होगी वो 1/2 1/4 इस तरीके से होगी। 1/4 यानी कि अपॉन की फॉर्म में होगी, जो जिसमें कि आप कह सकते हैं m और n क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है। पावर इस बार रैशनल नंबर की फॉर्म में होगी, यानी कि पहले क्या था 1 2 3 पावर इस प्रकार से थी, नेचुरल नंबर की फॉर्म में थी। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नेगेटिव इवन नंबर आना चाहिए। तो जैसे कि आप कुछ भी देख सकते हैं, इस तरीके के नंबर आपके आएंगे यहाँ पे, जब आप m को n के साथ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव इवन नंबर आने चाहिए, तभी ये फॉर्म एप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस तरीके से आपकी पावर्स क्या होगी, अगर पावर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो -2 -4 -6 इस तरीके से नंबर आपके बनेंगे। अब इसका m+n हम क्यों निकालते हैं, इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की पावर kx से यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos की पावर kx से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो अगर आप m और n को ऐड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, m और n को ऐड करके -2 आया, तो k की वैल्यू यहाँ पे +2 हो जाएगी। k कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, k हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ पे m+n की वैल्यू -2 आती तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, m+n -4 आया तो k की वैल्यू +4 हो जाएगी। तो k यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप cos² x से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे cos² x से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, या cos की पावर 4x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और cos की पावर 6x cos की पावर 8x इस तरीके से आप यहाँ पे cos की इवन पावर से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इवन पावर से। आगे देखिए फिर यहाँ पे क्या करना है, जब आप डिवाइड कर देंगे तो उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे tan और sec में बदल देना है। याद रखिएगा जैसे ही आपने डिवाइड किया tan और sec में आपने क्वेश्चन बदल देना है, और वहाँ पे क्या होगा, sec की इवन पावर हो जाएगी, और sec की इवन पावर क्योंकि आ चुकी है तो वहाँ पे आप tan x को t रख के बिल्कुल प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 21 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पे आर.डी. शर्मा का पेज नंबर भी आप देख लीजिएगा 19.71 है। तो एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 21 का। तो यहाँ पे हमें गिवन है साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 8x dx। तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमें इस तरीके का बनाना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके का बनाना है। अब इस तरीके का बनाने के लिए आप जैसे कि जानते हैं इस इंटीग्रल फॉर्म के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि तो यहाँ पे cos को हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, रफ में जाइएगा, रफ में बनाइएगा ऐसा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x, ये तो न्यूमिनेटर में है ही, और इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा cos की पावर माइनस का 8x ds। आप जैसे कि जानते हैं जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू 4 है और
एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एन की वैल्यू है यहाँ पे -8, दोनों को ऐड करेंगे तो m प्लस एन कितना आ जाएगा 4 - 8, ये आ गया -4। और जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए या नेगेटिव इवन नंबर आना चाहिए, तो नेगेटिव इवन नंबर हमारा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं m प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -4 है, तो ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है k की वैल्यू जो यहाँ पे आंसर आया है उसी की प्लस फॉर्म होगी यानी कि। तो यहाँ पे k की वैल्यू +4 है, तो यानी कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले न्यूमरेटर में cos की पावर 4x से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से cos की पावर 4x से डिवाइड किया और यहाँ पे हो जाएगा cos की पावर 8x। डिनोमिनेटर पे भी हम क्या कर देंगे cos की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। cos की पावर 4 से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे m प्लस एन की वैल्यू -4 है, तो k की वैल्यू +4 हो जाएगी और हम cos की पावर kx यानी कि cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4x। हमें अगली लाइन क्या लिखी थी, 10 और sec में बदलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमिनेटर तो आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 4x, और इन डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ cos की 4 पावर है जो कि यहाँ पे cos की 4 पावर को काट देगा, और ये cos की पावर कितनी होगी, cos की पावर 4x, cos की पावर में 4x dx हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं 1/cos जो होता है वो sec में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 और sec में कन्वर्ट करेंगे। तो cos को हमें sec में कन्वर्ट करना तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर कितना 4x और sec की पावर 4x dx। तो 1/cos को हम sec लिख सकते हैं, तो ये sec की पावर 4x हो जाएगा। अब इसके आगे तो सॉल्व करना आपको पता ही है कैसे हम सॉल्व करते हैं। sec की पावर इवन है तो यहाँ पे हम 10x को t रख देंगे, तो पुट 10x = t। तो यहाँ पे हमने 10x को t रख दिया है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² x = dt/dx, और dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे जो कि हो जाएगा dt/sec² x। इतना आ जाएगा, और t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर 4, क्योंकि 10x को t रखा है तो ये t की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा sec की पावर 4x, और आगे है हमारा dx की वैल्यू कितनी है dt/sec² x। इससे ये कैंसिल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को t में बदलना है, और 10x को हमने t रखा है तो इसको भी 10 में बदलना पड़ेगा sec को, तो 1 + 10² x लिख सकते हैं हम इसको 10th क्लास वाले फॉर्मूले से। और क्योंकि 10x को हमने t रखा है तो ये हो जाएगा 1 + t², ब्रैकेट में हो जाएगा t की पावर 4 1 + t² dt। अब यहाँ से हम t की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे t की पावर 4 + t की पावर 6 dt। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं चलिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस ये हो जाएगा t की पावर 7/7 प्लस का c, और यहाँ से हम t की वैल्यू को हमने 10x रखना है यहाँ पे, तो यहाँ 10 की पावर 5x/5 प्लस 10 की पावर 7x/7, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने अपना खुद का मेथड बनाया, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या करना है, इससे शॉर्ट में होगा, यानी कि इससे काफ़ी पहले हम कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो आप गिवन ही लिख देंगे। पहली बात तो इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा जितना लंबा यहाँ पे बोल रहे हैं cos की पावर kx से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और फिर इस प्रकार से कीजिए, तो यहाँ पे इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस इतना गौर करना है, अगर हमारी ये वाली इंटीग्रल फॉर्म सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि m प्लस n जो है वो नेगेटिव इवन नंबर आ जाता है, यानी कि -2 -4 -3 इस प्रकार से कुछ भी आ जाता है, जो कि हमने चेक तो कर लिया है यहाँ पे पहले ही। यहाँ पे sin की पावर 4x cos की पावर -8x, तो हमने दोनों का ऐड किया तो -4 आ गया, वो चेक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिएगा गौर से देखिएगा, यहाँ पे कितनी है sin की पावर 4x है, और अपॉन में क्या है यहाँ पे cos की पावर 8x है dx। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ साइन की पावर कितनी है 4, साइन की जितनी भी पावर होती है
कॉस की उसी पावर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, यही करना है। साइन की पावर कितनी है, 4 है, साइन की पावर 4 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी साइन की पावर है, अगर यहाँ साइन क्यूब एक्स होता तो डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म है कॉस की पावर 8x, इसके साथ मैंने कॉस की पावर 4x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को sec और tan में चेंज करना था, तो ये sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x, इसको हम tan x बना देंगे और यहाँ पे इसको हम sec में बदल देंगे, ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब जैसे कि जानते हैं ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4, ये हो जाएगा आपका tan की पावर 4x। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos की पावर 4 से cos की पावर 4 कैंसिल, और ये 1 अपॉन cos की पावर 4 है, देख सकते हैं यहाँ 1 अपॉन cos की पावर 4x है। या फिर आप फिलहाल के लिए अभी तो कोई बात नहीं, ये आपका 10 बन चुका है, ये देखिए ये आपका 10 बन चुका है, ये आपका 10 बन चुका है। और यहाँ cos की पावर 4 से cos की पावर 4 कैंसिल, यानी कि cos की पावर 4 बचेगा, तो अपॉन में यहाँ पे cos की पावर 4x लिख दीजिए dx, और यहाँ से 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं sec, तो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x cos की पावर, माफ़ कीजिएगा ये 1 अपॉन cos है, तो ये sec की पावर 4x हो जाएगा dx। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कितना जल्दी हो गया, cos tan और sec में यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम वही कर देंगे, पुट tan x इक्वल्स टू t, ये कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, जो हम करते आ रहे हैं। और आगे कितना हो जाएगा, dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी dt अपॉन sec स्क्वायर x, इतना आ गया हमारा dx का वैल्यू। और आगे हम क्या करेंगे, आगे सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका t की पावर 4, और ये हो जाएगा हमारा sec की पावर 4x, और यहाँ पे dx की वैल्यू है dt अपॉन sec स्क्वायर x, dt अपॉन sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर x कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा t की पावर 4, इसको हम 10 में बदल देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x dt, और आगे यहाँ पे हम इसको t में बदल देंगे, 10 को, 10x को हमने t रखा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 को अंदर, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाएगा टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 6 डी टी। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी की पावर 7 अपॉन 7, और ये हो जाएगा प्लस का सी। और यहाँ पे हम टी की वैल्यू वापस से 10x रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 5x अपॉन 5 प्लस 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस का सी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट हैं, जिससे आप कर सकते हैं। आप जो आपके लिए इजी पड़ता हो उस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा ये उतना ही लंबा है, बट यहाँ पे मैंने लाइनें ज़्यादा लंबी खींच दी, जैसे कि आप जानते हैं, इसकी वजह से आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन असली में ये शॉर्ट में आप टाइमिंग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व हुआ होगा, मतलब थोड़ा जल्दी सॉल्व हुआ होगा। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।